हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स यानी ईंधन, जो हमारा अगला नया चैप्टर है। तो फ्यूल्स आगे जानते हैं फ्यूल्स होता क्या है, आखिर ईंधन है क्या। तो ईंधन एक ऐसा पदार्थ है, क्या ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो जलने पर गर्मी और ऊर्जा पैदा करता है। जो जलता है तो ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है। यह ऊर्जा आम तौर पर रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में होता है। किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में होता है। क्लियर है? या फिर कर सकते हैं इसको, जो डिफिनेशन है वो हम इस प्रकार दे सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन को उपस्थिति में दहन किए जाने पर वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किए जाने पर बहुत मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूल्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब ईंधन का वर्गीकरण यानी ईंधन का क्लासिफिकेशन, आइए जानते हैं ईंधन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ईंधनों की उपस्थिति तथा उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार ईंधनों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ठोस ईंधन, गैस ईंधन तथा द्रव ईंधन। क्लियर है? तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या ठोस ईंधन। ठोस ईंधन क्या है? तो ठोस ईंधन जो कि इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, इन्हें पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लियर है? तो पहला क्या है? प्राकृतिक ठोस ईंधन, जैसे लकड़ी, वुड, कोयला। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। क्लियर है? उसके दूसरा हमारा क्या है कि निर्मित या कृत्रिम ठोस ईंधन, जैसे लकड़ी का कोयला, कोक, चारकोल इत्यादि। क्लियर है? उसके बाद आते हैं द्रव ईंधन। द्रव ईंधन क्या है? इन्हें पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक द्रव ईंधन, जैसे पेट्रोलियम गैस। तो निर्मित या कृत्रिम द्रव ईंधन जैसे जो हमारा क्या है पेट्रोलियम इत्यादि हो गया। वही दूसरा क्या है हमारा? निर्मित या कृत्रिम द्रव ईंधन, जैसे गैरोसिन या पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, एल्कोहल इत्यादि। क्लियर है? उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन क्या है? इन्हें पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो गैसीय ईंधन है इनको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक गैस ईंधन, दूसरा निर्मित या कृत्रिम गैस ईंधन। तो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत प्राकृतिक गैस आते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस में क्या है हमारा? मेथेन जो होता है वो प्राकृतिक गैस है। मेथेन जो गोबर गैस से प्राप्त होता है। क्लियर है? उसके बाद निर्मित या कृत्रिम गैस ईंधन। निर्मित या कृत्रिम गैस ईंधन जैसे प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, तेल गैस, वाटर गैस, द्रव पेट्रोलियम गैस इत्यादि। पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। क्लियर है? एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं? एक अच्छे जो हमारे ईंधन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है? एक आदर्श ईंधन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जो हमारा पहला है कि वो पहला क्या है कि ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। जो ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो अधिक होना चाहिए। वही दूसरा कह रहा है कि ईंधन का प्रज्वलन तापमान मध्यम होना चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन मान मध्यम होना चाहिए, प्रज्वलन तापमान। क्लियर है? उसके बाद आगे हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छे ईंधन में नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। जो इनमें नमी की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। वही हमारा चौथा कह रहा है कि NOx का उत्सर्जन कम होना चाहिए। वही पांचवा कह रहा है कि दहन नियंत्रण में होना चाहिए। दहन जो होता है वो नियंत्रण में होना चाहिए। वही F हमारा क्या कह रहा है कि दहन के उत्पादन हानिकारक नहीं होने चाहिए। जो दहन है उनके उत्पादन हानिकारक नहीं होने चाहिए। वही हमारा G क्या कह रहा है कि ईंधन का CO कम होना चाहिए। जो हमारा CO है ईंधन का वो कम होना चाहिए। वही H क्या कह रहा है कि ईंधन का परिवहन आसान होना चाहिए। जो ईंधन का परिवहन है वो भी इजी होनी चाहिए। ये इनके क्या है? एक अच्छे ईंधन के कुछ गुण हैं। वही I कह रहा है कि ईंधन को सुगमता के साथ हवा में जलना चाहिए। इनको सुगमता के साथ हवा में जलना चाहिए। अब ऊष्मीय मान, क्लोरोफिक वैल्यू क्या है? क्लोरोफिक वैल्यू क्या है कि किसी ईंधन के एकांकी द्रव्यमान, हमारा ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी ईंधन के एकांकी द्रव्यमान के संपूर्ण दहन से
प्राप्त ऊर्जा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान अथवा कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्लियर है। अब ऊष्मीय मान ज्ञात करने के उपकरण को कैलोरीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोरीमीटर। जिससे हम ऊष्मीय मान की पता करते हैं उससे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 किलो कैलोरी ग्राम इक्वल टू 1 किलो कैलोरी ग्राम। देख सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा इज इक्वल टू क्या होता है? 4.187 केजी प्रति जूल, केजी जूल प्रति किग्रा। क्लियर है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या कर रहा है कि विभिन्न ईंधन के लिए विशिष्ट ऊष्मीय मान इस प्रकार हैं। जो ईंधन है उनके विशिष्ट ऊष्मीय मान इस प्रकार है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ज़्यादातर बहुविकल्पी में या फिर वो 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजल का कितना कैलोरीफिक मान होता है, तो 10,750 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। वही गैस आयल का 10,900 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। बॉयलर फ्यूल का 10,300 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। यार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये याद भी रहनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ऊष्मीय मान को उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा ऊष्मीय मान है उसको उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ये हमारा क्या है? उच्च ऊष्मीय मान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखते हैं इससे ऊष्मा की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि एक इकाई द्रव्यमान ईंधन के पूरी तरह से जलने पर प्राप्त होती है। जो इकाई द्रव्यमान ईंधन है उसको पूरी तरह से जलने पर ये प्राप्त होती है। उसके बाद निम्न ऊष्मीय मान, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? इस इकाई द्रव्यमान ईंधन के पूरी तरह से जल जाने पर प्राप्त शुद्ध ऊष्मा को निम्न ऊष्मीय मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान ईंधन के पूरी तरह से जल जाने पर प्राप्त शुद्ध ऊष्मा को निम्न ऊष्मीय मान कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बम कैलोरीमीटर, जिसकी मापने की ऊष्मीय मान जो मापने की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन के ऊष्मीय मान का निर्धारण करना। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है कि ईंधन के एक ज्ञात द्रव्यमान को एक सेटअप में जलाया जाता है। एक जो इसका सेटअप एक होता है उसमें हम जलाते हैं। उसके बाद क्या होता है देखते हैं कि तथा उससे प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को जल में अवशोषित किया जाता है और मापा जाता है। तदुपरांत ईंधन की एक इकाई द्रव्यमान के जलने से उत्पन्न ऊष्मा की गणना की जाती है। क्या की जाती है? इसकी ऊष्मा की गणना की जाती है। फिर इसका आते निर्माण देखते हैं कि बम कैलोरीमीटर से पाउडर रूप के एवं तरल रूप के ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? बम कैलोरीमीटर में पाउडर रूप के एवं तरल रूप के ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात किया जाता है। यह उपकरण बम के आकार जैसा दिखता है, इसी कारण इसे बम कैलोरीमीटर के रूप में कहा जाता है। क्लियर है। कैलोरीमीटर स्टेनलेस स्टील से बना होता है जो जंग के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है और इसे उच्च दबाव का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। क्लियर है। देखिए आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये फिगर है हमारा। क्लियर है। जो बम कैलोरीमीटर है उनके फिगर द्वारा दर्शाया गया है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। क्लियर है। आप देख सकते हैं इसमें ये थर्मामीटर यहाँ पर है, ये थर्मामीटर है। वही ये आइसोलेटेड कंटेनर है, यहाँ इसमें वाटर भरा गया है। क्लियर है। और इधर ये फ्यूल्स हैं, कुछ तार हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इधर पॉजिटिव चिन्ह है, वही इधर निगेटिव चिन्ह है। क्लियर है। ये मेटराइज्ड स्टीयर है। क्लियर है। आप लोग इससे अच्छे से देख सकते हैं बम कैलोरीमीटर का फिगर। अब आगे देखते हैं कार्य पद्धति इसकी। तो 1 ग्राम ईंधन के नमूने के विक्रेट के रूप में क्रूसिबल में रखा जाता है और एक फ्यूज तार को इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के दहन उत्पादों को अवशोषित करने के लिए बम में 2 mm पानी डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? 2 mm पानी डाल दिया जाता है। बम को शुद्ध ऑक्सीजन के द्वारा 25 ATM
दबाव की आपूर्ति की जाती है। ईंधन के दहन से निकालने वाली गर्मी को बम और कैलोरीमीटर के आसपास के पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर है। अब ईंधन का ऊष्मीमान कैसे, देखिए ईंधन का ऊष्मीमान क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू T2 - T1/W इज इक्वल टू कैलोरी प्रति ग्राम। Q जिसका इसमें मान होता है ईंधन का m प्लस डब्ल्यू T2 - T1/W कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अब आते हैं कोल के बारे में, जानते हैं कोयला क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर में ऐसे पूछता है। तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसे ठोस जीवाश्म ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। किसमें, ठोस जीवाश्म ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। कोयले के अधिकतर कार्बन है, कोयले में अधिकतर कार्बन है, साथ ही इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं। कोयले को ऊर्जा अथवा गर्मी के लिए जलाया जाता है। वर्तमान में प्राप्त होने वाले कुल कोयले को 2/3 भाग बिजली स्टेशनों में ऊष्मा उत्पादन के लिए किया जाता है। कोयले से होने वाली इसी वायु प्रदूषण के कारण अधिकांश देश अब सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नए स्रोत की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चाइना जैसे कुछ देशों में नए कोयला बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं। अब कोयले के प्रकार देखते हैं, कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो कोयले मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा बेस्ट जो हमारा कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रेसाइट। तो आइए जानते हैं कोयले के प्रकार में सबसे पहला एंथ्रेसाइट के बारे में। तो एंथ्रेसाइट आखिर होता क्या है, तो यह कोयले की उच्चतम रैंक है। यह एक कठोर, भंगुर और काला चमकदार कोयला होता है, जिसे अक्सर कठोर कोयले के रूप में जाना जाता है। जिसे किसमें, अक्सर कठोर कोयले के रूप में हम जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या होता है, यह सब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के बीच की रैंक का कोयला है। बिटुमिनस कोयले में उच्च उष्णता मान होता है, जो क्या होता है, उच्च उष्णता मान होता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं सब बिटुमिनस। ये क्या होता है, सब बिटुमिनस कोयला रंग में काला और कम चमकदार होते हैं। सब बिटुमिनस में लिग्नाइट की तुलना में उष्णता मान अधिक होता है। इसका क्या होता है, उष्णता मान अधिक होता है। अब लिग्नाइट क्या होता है, लिग्नाइट कोयला ब्राउन कोयला में कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। यह सबसे निम्न ग्रेड का कोयला माना जाता है। क्लियर है। जो लिग्नाइट होता है वह कोयला ब्राउन कोयला में कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। यह सबसे निम्न ग्रेड का कोयला माना जाता है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, वाहन और उसका फ्यूल एक परिचय। इसके कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो हमारे देश में बहुत सी कंपनियां हैं जो ईंधन की बिक्री करती हैं, और सभी कंपनियां ग्राहकों को रिझाने के लिए बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग का हवाला देती हैं। पेट्रोल और डीजल को भी अलग अलग ग्रेड्स और ऑक्टेन रेटिंग दी जाती है। ये उनके गुणवत्ता और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार किया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल उपलब्ध हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है कि एक नियमित ईंधन के लिए 87 ऑक्टेन होने चाहिए, जबकि HP पावर के लिए 87 ऑक्टेन, वहीं BPCL स्पीड के लिए 91 ऑक्टेन और BPCL स्पीड 97 के लिए 97 ऑक्टेन। क्लियर है। वहीं IOC एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए 91 ऑक्टेन। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में हम ऑक्टेन संख्या क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऑक्टेन संख्या होती क्या है। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोयले के बारे में, कोयले कितने प्रकार के होते हैं, कोयला क्या होता है, और हम लोगों ने पढ़ा कैलोरीमीटर, बम कैलोरीमीटर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग उसमें मान पढ़ा, कैसे उसमें मान निकाला जाता है, उसमें मान क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गैस के बारे में, ईंधन के प्रकार। क्लियर है। ईंधनों का वर्गीकरण और एक अच्छे ईंधन में क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो में।